जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 12वें अध्याय के पहले भाग की कथा। आज की इस कथा में हम आपको श्री राधा कृष्ण भगवान जी की बड़ी सुंदर लीला सुनाएंगे, बड़ी सुंदर कथा सुनाएंगे। यद्यपि ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं है, लेकिन इस कथा के बिना श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा संपूर्ण हो ही नहीं सकती। राधा रानी की यही तो महिमा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में कहीं भी राधा रानी जी का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन राधा रानी जी की कथा के बिना श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनाया ही नहीं जा सकता। तो श्री राधा कृष्ण भगवान जी की भाव भरी लीलाओं की कथाएं हमारे अन्य धर्म ग्रंथों में मिलती हैं, तो उन्हीं में से आज की इस कथा को हम आपको सुना रहे हैं। कथा इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज आज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, एक दिन श्री कन्हैया जी यमुना जी के तट पर खेलने गए हैं। उस समय वे पीला पीतांबर पहने, पटुका कमर से बांधे, मस्तक पर किरीट मुकुट धारण किए, कानों में कुंडल पहने तथा हाथ में लकुटिया लिए अपना एक हाथ सखा के कंधे पर रखकर नटवर रूप बनाए वन में फिर रहे थे। उस समय वृषभानु की दुलारी गोलोक स्वामिनी परम सुंदरी 8 वर्ष की आयु वाली श्री राधा रानी भी स्नान करने के लिए यमुना नदी पर आई हुई थी। जब श्री श्याम सुंदर से उनकी आंखें मिली तो पूर्व जन्म की प्रीति याद करके श्री कृष्ण के ऊपर मोहित हुई हैं तथा नंद नंदन के हृदय में भी उनके प्रति प्रीति जाग उठी है। इस प्रकार जब इन दोनों के हृदय में स्नेह उत्पन्न हुआ तो आज श्री श्याम सुंदर भगवान ने उनसे हंसकर पूछा है कि हे सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किसकी पुत्री हो? हमने तुम्हें आज से पहले यहाँ कभी नहीं देखा है। श्री नटवर नागर की ऐसी प्रीति भरी बातें सुनकर श्री राधा रानी जी ने उत्तर दिया है, हे ललाजू, मैं वृषभानु की पुत्री हूँ। मेरा नाम राधिका है। मैं अपनी सखियों के साथ इसी वन में खेलती रहती हूँ। मैंने बहुत दिनों से ये बात सुन रखी थी कि नंद राय जी का पुत्र नटखट माखन चोर है, सो वे तुम ही मालूम पड़ते हो। आज श्री कृष्ण जी ने हंसकर कहा है, परंतु मैंने तुम्हारा तो कुछ भी नहीं चुराया है। हे राधे, मेरा मन तुम्हारे साथ खेलने को चाहता है। तुम घड़ी दो घड़ी यहाँ आकर हमारे साथ खेला करो। आज घनश्याम जी की ऐसी प्रीति भरी बातें सुनकर राधिका लली अंतःकरण से तो उन पर मुग्ध हुई हैं और प्रकट में कहने लगी हैं कि हे नटवर लाला, तुम सायंकाल हमारे खिरक में दूध दूहने को आ जाया करो। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज आज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, संध्या होने पर राधिका रानी अपनी माता से दूध दूहने का बहाना करके अपने प्यारे मनमोहन श्री श्याम सुंदर से भेंट करने के लिए गायों के खिरके में आ पहुंची हैं। वहां पर उनकी भेंट श्री कृष्ण जी से हुई है। तब श्री मनमोहन ने प्रेम पूर्वक इनसे बातें की हैं। जब राधा जी विलंब हुआ जानकर घबराती हुई अपने घर को लौटने को तैयार हुई, तब कन्हैया जी ने उनकी चुनरी तो आप ओढ़ ली और अपना पीतांबर राधा रानी को दे दिया है। भगवान उस चुनरी को ओढ़े हुए अपने घर में आए हैं। तब यशोदा मैया ने उसे देखकर पूछा है, क्यों रे सांवरिया, यह किस गोप की बेटी का चीर उठा लाया है? अपनी माता के मन का हाल जानकर कन्हैया ने इस प्रकार कहा है, हे मैया, आज मैं यमुना तट पर गौओं को पानी पिलाने के लिए गया था। उस समय वहां एक गोपी नदी में स्नान कर रही थी। तभी एक गौ वहां पर दूसरी गौ से लड़ने लगी। उस गोपी ने डर के मारे जल्दी में मेरे पीतांबर को, जो यहीं किनारे पर रखा हुआ था, ओढ़ लिया और अपनी है चुनरी वहीं छोड़कर चली गई। हे मैया, मैं उस गोपी को जानता हूँ, सो मैं उसे चुनरी लौटाकर अपना पीतांबर ले आऊंगा।
उधर जब श्री राधा रानी जी श्री कृष्ण भगवान जी का पीताम्बर ओढ़े हुए अपने घर पर पहुंची तो बहुत घबराई हुई आवाज में अपनी माता कीर्ति को पुकारा है। आज कीर्ति रानी राधा रानी के बोल सुनकर दौड़ी हुई बाहर निकली हैं। उस समय श्री राधा रानी जी अपनी मैया से कहने लगी हैं कि हे मैया, एक लड़की जिसका नाम मैं नहीं जानती मेरे साथ साथ चली आ रही थी। उसे मार्ग में सांप ने काट लिया, इसलिए वह अचेत होकर वहीं पर गिर पड़ी। उसके भय से मैं भी भयभीत हो गई। जब नंद के पुत्र ने वहां आकर उसकी झाड़ फूंक की तब वह अच्छी हो गई। फिर मैं भागती हुई यहाँ चली आई हूँ। यह सुनकर कीर्ति रानी ने श्री राधा जी को अपने गले से लगाते हुए कहा है, हे पुत्री, तेरे भाग्य अच्छे हैं जो भगवान ने तुझे मृत्यु से बचा लिया। मैं तुझे बार बार टोकती हूँ कि तू यमुना तट पर मत जाया कर। कभी खीरक में दूध धोने के लिए जाती है तो कभी यमुना पर पहुंच जाती है। अब तू बाहर खेलने के लिए कहीं मत जाया कर। आज माता के ऐसे वचन सुनकर श्री राधा रानी अपने मन में सोचने लगी हैं कि आज मैंने अपनी माता से छल किया है, उन्हें झूठ बोला है। फिर आज श्री राधा रानी जी ने श्री श्याम सुंदर भगवान का ध्यान अपने हृदय में रखकर कीर्ति रानी से कहा है, हे मैया, अब मैं कहीं बाहर ना जाकर अपने घर में खेला करूंगी। राधा रानी के मन में कितने सुंदर भाव हैं। उन्होंने तो श्री कृष्ण भगवान संग एक बड़ी प्यारी लीला की है। अपनी मैया से झूठ नहीं बोला, क्योंकि भगवान जो कुछ भी करते हैं, भगवान चाहे वो श्री कृष्ण हो चाहे वो श्री राधा रानी हो, वो जो कोई भी लीला करते हैं अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए करते हैं। राधा रानी और श्री कृष्ण अलग नहीं हैं, केवल लीला के लिए दो स्वरूप धारण करते हैं। वैसे तो राधा और कृष्ण तत्वतः एक ही हैं, वो अलग नहीं हैं। लेकिन जब आनंद प्राप्त करना हो तो राधा और कृष्ण दो स्वरूपों में बन जाते हैं और राधा रानी और श्री कृष्ण ऐसे ही स्वयं आनंद प्राप्त करते हैं और अपने भक्तों को, अपने सखाओं को, अपनी सखियों को आनंद देते हैं। आज श्री राधा कृष्ण जी ने बड़ी सुंदर लीला रचाई है। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, श्री राधा जी के मन में श्री कृष्ण की ऐसी परम सुंदर छवि बस गई थी कि उन्हें बिना देखे उन्हें चैन नहीं पड़ता था। तीसरे दिन श्री राधा रानी फिर से दूध दुहने का बहाना करके कन्हैया जी के घर जा पहुंची हैं और उन्हें बाहर से ही आवाज देकर बुलाने लगी हैं। उस समय श्री राधा जी की आवाज सुनकर कन्हैया लाल ने यशोदा मैया से कहा है, हे मैया, मैं कल यमुना किनारे मार्ग भूल गया था। उस समय एक गोपी मेरा हाथ पकड़कर मुझे गांव में पहुंचा गई। यदि वह नहीं मिलती तो मैं ना जाने कहां भटकता। आज वही गोपी मेरे साथ खेलने को आई है, परंतु भय से घर के भीतर नहीं आ रही है, अतः तुम उसे यहाँ पर बुला लो। यशोदा मैया ने आज श्री श्याम सुंदर भगवान जी से इस प्रकार कहा है, हे पुत्र, तू ही उसे भीतर बुला ला। यशोदा मैया की इस बात को सुनकर आज श्री श्याम सुंदर जी राधा रानी को घर के भीतर ले आए हैं। उस समय यशोदा मैया जी राधा रानी जी की सुंदरता को देखकर पूछ बैठी हैं कि हे पुत्री, तू किस गांव में रहती है और तेरे माता पिता का क्या नाम है? कल मेरा कन्हैया जब मार्ग भूल गया था, उस समय तू उसे गांव में ले आई, अतः मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज नंद रानी के ऐसे वचन सुनकर श्री राधा रानी ने उत्तर दिया है, हे मैया, मेरा नाम राधा है, मैं वृषभानु जी की पुत्री हूँ। मैंने तुम्हें यमुना तट पर कई बार देखा है और मेरी माँ तुम्हें जानती है, परंतु इस समय तुम मुझे नहीं पहचान रही हो। यह सुनकर नंद रानी यशोदा जी ने आज कहा है, हे पुत्री, अब मैं समझ गई कि तेरी माँ कीर्ति रानी है और तेरे पिता वृषभानु हैं। यह सुनकर राधा रानी ने कहा है, मेरे पिता भी तुम्हारे नंद राय जी के बड़े मित्र हैं। राधा रानी के ऐसे मीठे वचन सुनकर यशोदा मैया ने प्रसन्न होकर राधा रानी को अपने हृदय से लगा लिया है।
तत्पश्चात नंद रानी ने राधा रानी के बाल गूंथ कर सुंदर श्रृंगार किया है और अति उत्तम वस्त्र आभूषण पहनाकर राधा रानी की गोद में मेवा मिठाई भरकर कहा है, हे राधे, तू मेरे कन्हैया के साथ खेला कर। यह सुनकर राधा रानी आज प्रसन्न होकर श्री नंद नंदन जी के साथ खेलने लगी हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, राधा और श्री कृष्ण ऐसे सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता। जब यशोदा जी ने उन्हें खेलते हुए देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर राधा रानी से इस प्रकार कहा है, हे पुत्री, तू प्रतिदिन यहीं पर आकर मेरे कृष्ण के साथ खेला कर। उस समय श्री श्याम सुंदर जी भी हंसते हुए राधिका से कहने लगे हैं, हे राधे, तू यहाँ खेलने आया कर। तेरे साथ खेलने से मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है। इस प्रकार दोपहर तक श्री कन्हैया जी के साथ खेलकर राधा रानी अपने घर चली आई हैं। जब वह श्रृंगार किए हुए अपने घर पहुंची, उस समय उनकी माता कीर्ति रानी ने पूछा है, हे राधे, तू कहाँ चली गई थी? तेरा यह सुंदर श्रृंगार किसने किया है? आज राधा रानी अपनी मैया कीर्ति रानी से कहने लगी हैं कि हे मैया, मैं नंद रानी के घर गई थी। उन्होंने तुम्हारा और पिताजी का नाम पूछकर मुझे बहुत प्यार किया तथा मेरा इस प्रकार सुंदर श्रृंगार कर दिया है। हे मैया, उन्होंने मेरी गोद को तिल चावल तथा मेवा मिठाई से भरकर मुझे विदा किया है। उन्होंने तुम्हारे प्रति हंसी करते हुए तुम्हें गाली भी दी थी। राधा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर आज कीर्ति रानी को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। उस समय नंद रानी के मन का हाल जानकर कीर्ति रानी ने सब गोपियों से कहा है कि हे सखियों, मेरी पुत्री राधा दामिनी के समान है और यशोदा का पुत्र मनमोहन घनश्याम के समान सुंदर है। वे दोनों ही परस्पर विवाह योग्य हैं। आज कीर्ति रानी के ऐसे वचन सुनकर अन्य सब गोपियों की भी यही इच्छा हुई है कि यदि राधा जी का विवाह कन्हैया जी के साथ हो जाए तो बड़ी अच्छी जोड़ी रहेगी। आज सब गोपियां मन में बड़ा सुंदर भाव लिए हुए आपस में इन्हीं बातों पर विचार कर रही हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज आगे कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, इस तरह श्री राधा रानी कभी कभी नंद जी के घर जाकर श्री श्याम सुंदर जी के साथ खेला करती थी। वे दोनों परस्पर अत्यंत प्रेम करते हैं, भाव भरा उनका प्रेम है। एक समय श्री श्याम सुंदर से दूध दुहवाकर जब राधा रानी अपने घर को जा रही थी, उसी समय श्री कृष्ण जी उनकी ओर देखकर मुस्कुरा दिए हैं। उस मुस्कान पर राधा रानी अपना तन मन न्योछावर कर बैठी हैं। जब मार्ग में अन्य सब सखियों ने राधा रानी से ये पूछा है कि गो धोने वाले कहाँ चले गए जो तूने श्री कृष्ण जी से आज दूध दुहाया है, तब कन्हैया का नाम कानों में पड़ते ही, श्री कृष्ण नाम कानों में पड़ते ही राधा रानी आज अचेत होकर पृथ्वी पर ऐसे गिरी हैं कि उनके हाथ से दूध का बर्तन छूटकर नीचे गिर पड़ा। उन्होंने गिरते समय गोपियों से ये कहा है कि मुझे काले सांप ने काट खाया है। यह देखकर गोपियां उन्हें उठाकर कीर्ति रानी के पास ले आई हैं और उन्हें सांप द्वारा काटे जाने की सब बात कही है। कीर्ति रानी ने बहुत से झाड़ फूंक करने वाले गुनियों को बुलाया है, परंतु उनके यंत्र मंत्र तंत्र कुछ काम नहीं कर सके हैं। और उधर श्री कृष्ण आज बड़ी सुंदर लीला रचा रहे हैं। श्री राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान जी की ऐसी परम सुंदर मधुर यहाँ पर लीला आपको सुनाई जा रही है कि इसको सुनने मात्र से भगवान के चरणों में प्रेम हो सकता है। लेकिन ये कथा श्रद्धा भावना से सुननी चाहिए, तभी श्री राधा रानी जी सदा कृपा करती हैं। आज श्री राधा रानी अचेत हुई पड़ी हैं।
और श्री कृष्ण इस बात को जानते हैं क्योंकि प्रभु तो अंतर्यामी हैं। और उस समय श्री कृष्ण भगवान जी ने अपना रावल जोगी का वेश बनाकर बरसाने के बाहर एक तालाब के किनारे धुनी लगा दी है। आज श्री राधा रानी जी की सब सखियों ने देखा है कि वन में एक सिद्ध योगीश्वर आया है, तो जाकर राधा रानी की मैया कीर्ति रानी से कहा है कि हे कीर्ति रानी, बरसाने के बाहर सरोवर पर एक बड़ा तपस्वी योगी आया है, तुम उसे अपनी पुत्री राधिका को दिखलाओ तो राधा रानी स्वस्थ हो सकती हैं। आज कीर्ति रानी ने कहा है, हाँ हाँ जाओ, तुम शीघ्र ही उस योगी को ले आओ, मेरी राधा किसी प्रकार रोग मुक्त होनी चाहिए। यह वचन सुनकर राधा रानी जी की सब सखियां योगी के पास जाकर कहने लगी हैं कि हे योगी राज, हमारी सखी वृषभानु जी की पुत्री को अचानक किसी काले सांप ने डस लिया है। विष के वेग से वह अचेत पड़ी हुई हैं, अतः आप कृपा करके उन्हें देख लें और विष चिकित्सा करके उसके जीवन की रक्षा करें तो अच्छी बात होगी। वह अचेत पड़ी हैं और नेत्र बंद किए कुछ गुनगुनाती जा रही हैं। आज ललिता सखी के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा है, हे सखी, राधा जी को यदि काले सांप ने काटा है तो मैं चिकित्सा करके उन्हें बिल्कुल स्वस्थ कर दूंगा, तुम किसी बात की चिंता नहीं करो। इतना कहकर आज श्री श्याम सुंदर जी भगवान ने अपने रावल योगी वाले वेश में अपना कमंडलू उठाया है और सब सखियों के साथ वृषभानु जी के महल की ओर चल पड़े हैं। महल में उन्होंने देखा कि श्री राधा रानी रत्नों के पलंग पर पड़ी हैं। योगी रूपधारी श्री कृष्ण जी ने राधा रानी की ये दशा देखी तो वे जान गए कि श्री राधा रानी जी के मन में उनके लिए बहुत अधिक प्रेम बढ़ गया है, उनके मन में भाव बढ़ गया है। तब उन्होंने सखियों से कहा है कि तुम्हारी सखी को काले नाग का बहुत तेज विष चढ़ा है, मैं मंत्र विद्या द्वारा इस विष को अवश्य उतार दूंगा, परंतु उस समय यदि कोई दूसरा व्यक्ति सामने हुआ तो वह विष उस पर चढ़ जाएगा। यदि बहुत से व्यक्ति यहाँ पर होंगे तो वह विष उग्र होकर उन सभी के प्राण ले लेगा। इसलिए यही उचित है कि तुम सब लोग यहाँ से हट जाओ। योगी की ये बात सुनकर आज सब सखियां, यहाँ तक कि राधा रानी की माता कीर्ति रानी भी वहां से चली गई हैं। तब योगी रूपधारी श्री श्याम सुंदर भगवान ने देखा कि श्री राधा रानी उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रही हैं। श्री कृष्ण जी से नजरें मिलते ही आज राधा रानी अचेतावस्था से बाहर आई हैं, वो स्वस्थ हुई हैं। और उस समय श्री राधा रानी ने अपनी मैया कीर्ति रानी से इस प्रकार कहा है कि हे मैया, आज यहाँ इतने लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं। यह सुनकर कीर्ति रानी ने उत्तर दिया है कि हे पुत्री, सांप के काटने से तू मृतक तुल्य हो गई थी, तुझे योगी राज ने अपने मंत्र से जीवित किया है। तभी उनकी सहज मुस्कान पहचान कर आज सब सखियों ने कहा है कि हे कीर्ति रानी, ये तो कोई योगी राज नहीं है, ये तो श्री नंद नंदन कन्हैया जी हैं। आज सब सखियों की इस बात को सुनकर कीर्ति रानी ने श्री कृष्णचंद्र भगवान को अपनी गोद में उठा लिया और बार बार उनका मुख चूमती हुई इस तरह कहने लगी हैं कि हे नंद नंदन, तुम धन्य हो जो तुमने मेरी पुत्री राधिका को अच्छा कर दिया। तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिन्होंने तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म दिया है। इतना कहकर कीर्ति रानी ने श्री श्याम सुंदर जी को मेवा मिष्ठान खिलाकर, पान देकर और बहुत से रत्न और मोहरे उनके दुपट्टे में बांधकर विदा किया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज आज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, श्री कृष्णचंद्र जी भगवान के वहां से चले जाने के बाद कीर्ति रानी और वृषभानु जी ने आपस में ये सलाह की है कि राधा और कृष्ण दोनों ही परस्पर विवाह योग्य हैं, इसलिए उनका विवाह कर देना चाहिए। तत्पश्चात ललिता सखी ने, जो श्री राधा कृष्ण जी की प्रीति का सब हाल जानती थी, श्री कृष्ण जी के पास आकर कहने लगी हैं कि हे श्री श्याम सुंदर,
तुम बड़े गुणी हो गए हो जो तुमने राधा का विष एक क्षण में ही उतार दिया। मैं तुम्हारे भेद को भली भांति जानती हूँ। तुमने राधा के ऊपर मोहिनी डालकर उसे अपने वश में कर लिया है। यह सुनकर आज श्री श्याम सुंदर जी भगवान मुस्कुराते हुए अपने घर को लौट आए हैं। यशोदा मैया ने जब राधा के अच्छे होने का हाल सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न होकर मनमोहन श्री कन्हैया जी को अपनी गोद में बिठाकर बहुत ही प्यार करने लगी हैं। बड़ी सुंदर लीला है श्री राधा कृष्ण भगवान जी की। राधा रानी और श्री कृष्ण कब कैसी सुंदर लीला करें ये कोई नहीं जान सकता। श्री राधा रानी जी के मन में ठाकुर जी के लिए अत्यंत प्रेम है और श्री कृष्ण जी के मन में भी राधा रानी के प्रति पूर्ण प्रेम भाव है। राधा कृष्ण के प्रेम से बढ़कर त्रिलोकी भर में कोई प्रेम नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो हमारा संसार का प्रेम होता है इसमें काम वासना होती है, लेकिन जो श्री राधा कृष्ण प्रेम है वो इस संसार के प्रेम से बिल्कुल विपरीत है। वहाँ तो केवल मन का प्रेम होता है और श्री राधा कृष्ण प्रेम जब सर्वोच्च स्तर पर होता है तो उसे भाव कहा जाता है। राधा रानी परम भाव रूपा हैं, उनसे बढ़कर भाव किसी में नहीं हो सकता। राधा रानी और श्री कृष्ण जी की भाव भरी लीलाएं सहज ही सब भक्तों के मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। जिन्होंने श्री राधा कृष्ण जी की लीला को सुना है उनके ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा हुई है, क्योंकि बिना श्री राधा कृष्ण जी की कृपा के भगवान की लीला को कोई सुन नहीं सकता है। ये आज की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में राधा रानी का नाम भी नहीं है, लेकिन श्री राधा कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं वो अन्य धर्म ग्रंथों में बताई गई हैं। उसी कथाओं में से आज की इस कथा को हमने आपको सुनाया है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जहां भी कहीं सुनाई जाती है श्री राधा रानी जी के नाम के बिना कथा संपूर्ण हो ही नहीं सकती। तो इसी बात को ध्यान में रखकर, इसी भाव को ध्यान में रखकर श्री राधा कृष्ण जी के प्रेम की, उनके प्रेम भाव की आज की इस सुंदर कथा को आपको सुनाया गया है। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आपका हार्दिक धन्यवाद। अगले भाग में आप अघासुर के उद्धार की कथा को सुन पाएंगे, किस प्रकार ठाकुर जी अघासुर का उद्धार करते हैं। अगली बार आप वो कथा सुन पाएंगे। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।